हरियाणा में 18 से 59 साल के आयु वर्ग के नागरिकों को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। राज्य सरकार वहन करेगी 300 करोड़ का खर्च। 13 मई से उदयपुर में कांग्रेस करेगी 3 दिवसीय चिंतन शिविर। किसान और कृषि के मुद्दे पर होगी चर्चा। इसके लिए कमेटी गठित। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया कमेटी का कन्वीनर। पंचकुला में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां शुरू। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पिंजौरा एरिया में एक जनसभा को किया संबोधित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और आज कांग्रेसी नेता प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं और जिसके चलते निश्चित रूप से कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े होंगे। हरियाणा में बिजली संकट पर विपक्ष के सवालों पर भड़के बिजली मंत्री रणजीत सिंह बोले, जितना शोर मचाया जा रहा है उतनी समस्या नहीं। विपक्ष पर झूठ प्रचार करने का लगाया आरोप। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडियों में फसल उठान की परेशानी को नकारते हुए कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों में सिर्फ 1-2 मंडियों में उठान की दिक्कतें हो रही हैं और उन्होंने कहा कि किसान खुश हैं और किसानों को पेमेंट भी समय पर हो रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन पर सख्त नजर आए। उन्होंने खनन माफियाओं को चेतावनी दी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर कांग्रेस का महंगाई और घोटाले को लेकर अनूठा प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय के बाहर किया हवन। आरटीई के तहत पहली कक्षा में दाखिल के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। ड्रॉ के जरिए मिलेंगे एडमिशन। निजी स्कूलों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। घरौंडा में कलडेही गांव के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले नौसिखिए शिक्षक की ग्रामीणों ने की पिटाई। ग्रामीणों ने शिक्षक पर लगाए जातिवाद फैलाने का आरोप। ग्रामीण ने स्कूल में किया जमकर हंगामा। सोनीपत में दृष्टिबाधित शिकायतकर्ताओं को अब पुलिस स्टेशन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो ई ब्लाइंड स्ट्रीट से अपनी जरूरत वाले कक्ष तक पहुंच सकेंगे और इसके लिए सभी थानों में ब्लाइंड लोकेटर सिस्टम और ब्लाइंड स्ट्रीम का निर्माण किया गया है। बल्लभगढ़ बस डिपो से एक नई सेवा के साथ ई टिकटिंग शुरू की जाएगी। लोगों के साथ साथ कंडक्टर का समय भी बचेगा। नारनौल में एक्सिस बैंक के चोरी हुए एटीएम को पुलिस ने ये बरामद किया। राजस्थान के पास कांटी गांव के खेत में मिला टूटा हुआ एटीएम। कैश नहीं हुआ बरामद। कैथल के अमरगढ़ गामड़ी में सीएम फ्लैंक टीम की रेड और भारी मात्रा में गेहूं, खाद और अन्य सामान बरामद। जांच जारी। पलवल के 3 गांवों में डिपो होल्डरों पर खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग के साथ संयुक्त छापेमारी की। सैकड़ों क्विंटल अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। भवानीखेड़ा की अनाज मंडी के आढ़तियों ने सरकारी कांटे में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए अनाज मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते वर्कशॉप मालिकों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्कशॉप से कंपनियों के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं। इस दौरान कंपनियां ऑर्डर रद्द कर रही हैं। कुरुक्षेत्र से सरकारी जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारी को सरकारी महिला डॉक्टर की तरफ से उत्पीड़न करने के बाद आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ा और अस्पताल में बड़ी संख्या में कर्मचारी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। सोनीपत के गांव लहराडा में एक परिवार को धमकी देने पहुंचे 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 2 हथियार बरामद। बहादुरगढ़ के आसौदा टोहडारा में आपको बता दें, घर के सामने दहशत फैलाने की नीयत से 3 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुराने रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। बल्लभगढ़ के रघुवीर कॉलोनी के पास एक रबर की कंपनी की छत पर आग लग गई और सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।
हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 417 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या 1700 के पार हो गई है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केस सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की स्थिति को लेकर 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और मैक्रों को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 61वां दिन आज, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत।